बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेजबान शकील करार। आज हम बात कर रहे हैं पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम। आज ये साबित हुआ कि नए आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की कामयाब हिकमत अमली के बायस इस्लामाबाद पुरअमन तौर पर रहा और पीडीएम की क़यादत जलसा करने के वहां से पुरअमन तौर पर जाने में कामयाब हुई और आज एक भी पता इस्लामाबाद में खासतौर पर रेड जोन में नहीं टूटा। आज जब सुबह इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो खारदार तारे, सीमेंट के ब्लॉक्स, पुलिस एहलकार, लेडीज कमांडोज, रेंजर्स के एहलकार और अफसरान जगह जगह नजर आ रहे थे। मजमूई तौर पर आज पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए 1000 इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और एहलकार तैनात थे मुख्तलिफ स्पॉट्स पर और 300 के करीब रेंजर्स के एहलकार तैनात थे जो पुलिस की सपोर्ट के लिए किसी भी सूरत हाल में उसके लिए वहां मौजूद थे और तमाम अपने किट्स के साथ वहां मौजूद थे। जब सुबह 9 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता मीडिया आना शुरू हुआ इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो सिक्योरिटी इंतजाम को देख के पहली दफा हैरानी हुई कि रेड जोन में अपोजिशन जमातों का जलसा है मगर मेन शारा दस्तूर खुली है ट्रैफिक के लिए और तमाम तर जो मामूलात जिंदगी है वो चल रहे हैं। शहर में कहीं पर भी कोई चौराहा, कोई सड़क हमें बंद नजर नहीं आई। कल वो तोको की जा रही थी कि मुख्तलिफ स्पॉट्स पर पुलिस पिकेट्स या कंटेनर या कुछ रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद किए जाएंगे, लेकिन कोई भी रास्ता बंद नहीं था। काफी हैरानगी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात समझ आना शुरू हुई। और उसके अलावा आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान को एक तजवीज दी गई थी जो उन्होंने उस पर अमल दरामद किया। और सबसे बड़ी बात यह की कि जो पुलिस एहलकार अगर 12 बजे या 2 बजे तो प्रोटेस्ट होता है तो उसके लिए इससे पहले सुबह 6 बजे उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी। 6 बजे का मतलब है कि वो एहलकार या ऑफिसर सुबह 4 बजे या 3 बजे उठेगा और तैयार होकर वो 6 बजे ड्यूटी पर पहुंचेगा। अब वो एहतजाज चाहे 2 बजे हो या शाम को हो, वो वहां पर बैठा इंतजार करता रहेगा। तो इससे जब मौका आता था तो एहलकार और अफसरान जिस्मानी तौर पर थक चुके थे। आज ये सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आई और 9 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस की और रेंजर्स की गहमा गहमी नजर आई, उनकी ड्यूटियां, उनकी पोजीशन संभालने की। और उसके बाद 10 बजे के करीब सामने जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है उसके गिर्द खारदार तार लगाने और एहलकार तैनात करने का अमल शुरू हुआ। अब ये अमल अगर सुबह 6 बजे होता तो फिर यकीनन 12 बजे तक एहलकार और अफसरान जो है वो थक चुकते, उसके बाद फिर वो काम करने की फिजिकली अगर लाल नडा की सूरत बनती तो वो उस पोजीशन में ना होते। तो एक तो ये था आज का इस वक्त पहलू। और सबसे बड़ी बात के शहर में कहीं पर भी कोई सड़क बंद नहीं थी, चारा बंद नहीं थी। तमाम जो ट्रैफिक है, मामूलात जिंदगी वो चल रहे थे और यहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी इंतजाम से चल रहे थे। फिर जब रोज वक्त गुजरता गया 12 बजे के बाद थोड़े से जब कारकुन आना शुरू हुए और फिर जब पीडीएम का स्टेज कंटेनर जो है जब आया उसके बाद सड़क को, शहर दस्तूर को एक साइड से बंद किया गया ताकि उसके दरमियान कोई खलल ना सके और वहां लोग वो जमा होकर अपना मुजाहरा कर सके। तो इस पर बाकायदा तौर पर एमपी मिनिस्टर ने भी ऐलान किया कि वो इस कामयाब असेंबली पर मुबारकबाद पेश की और आईजी इस्लामाबाद ने भी तमाम अपने अफसरान और एहलकारों को मुबारकबाद पेश की कि आज का पुरअमन तौर पर जलसा कामयाब रहा और सिक्योरिटी की ड्यूटियां पुरअमन तरीके से अपने मुकम्मल हो गई। पूरा हम रेड जोन देखें, हमने आईटी यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोल रूम है उसको भी देखा। यहाँ से वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो है उस पूरे शहर की सिक्योरिटी को 1800 के कैमरे हैं एफसीटी के इसके जरिए मॉनिटर कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि जहाँ जहाँ जो भी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक वो अहकामात भी जारी करते रहे और अफसरान दिन भर चक्कर लगाते रहे। इंतजामिया के अफसरान कम नजर आए, लेकिन पुलिस के अफसरान जो है वो अपने काय बगाए आते रहे। बाज़ अफसरान तो अपनी तस्वीरें बनाकर अफसरान को भेजते रहे, काम वालों को भेजते रहे ताकि उनकी ड्यूटी रिकॉर्ड पर आ जाए। ये तमाम तर सूरत हाल हम देखने के बाद ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरह किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली बेहतर बनाई जाए तो उससे न सिर्फ जो हालात है उनको कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद में मुजाहरे या रैलियां हो सकती हैं, बजाय इसके कि आधा शहर बंद करके आवाम को बेजा तकलीफ में डाला जाए, सरकारी मुलाजिम को
और स्कूल कॉलेज के बच्चियों को तकलीफ में डाला जाए, तो किसी एक शाहराह पर अगर ये होता है तो उसको उसके इर्द गिर्द जो मुंसलिक शाहराह हैं उनको गैर जरूरी तौर पर बंद करके आवाम को तकलीफ पहुंचाने के अलावा और कुछ उससे हासिल नहीं होता है। आज यही तो जो की जा रही थी कि शहर बंद होगा, ऐसी कोई सूरत हमें नजर नहीं आई। शाहरा दस्तूर समेत तमाम शाहराए और चौराहे जो खुले थे, ट्रैफिक मामूल की तरह चल रही थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।